रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के जो 40 प्रश्न आएंगे वो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके का आपका पेपर भी बनने वाला है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे जिसका गठन 1928 में किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो श्रीनिवास अयंगार हो जाते हैं। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई। तो बताओ सबसे पहले रेशम का उत्पादन है वो कहाँ शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत है वो चीन से हुई थी। 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है गोवा की राजभाषा क्या है। तो बताओ इनमें से आपको बताना है गोवा राज्य की राजभाषा का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोंकणी ये गोवा राज्य की राजभाषा हो जाती है। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से ये मोहन बागान क्लब संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बताओ कितना चैम्बर होता है मछली के हृदय में। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा। 6 का आंसर आपको देना है। तो मछली के हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है वो होती है 2। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि सप्तऋषि क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है सप्तऋषि। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपको बताना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सप्तऋषि तारामंडल का समूह हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से आपको 8 का राइट आंसर आपको बताने की शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं तो फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का तो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा। ठीक है चलिएगा 8 का हो जाएगा ऑप्शन क्या है सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन 9 के आपके स्क्रीन पर हैं वो शो हो रहे हैं। तो 9 का जितने भी लोग बता रहे हैं यह एक अस्पताल है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो बताओ कौन से द्वीप पर भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो स्थित है। चलिएगा फटाफट से बताओ। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप पर स्थित हो जाता है। 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया। तो बताओ कौन से अंतरिक्ष यान से मनुष्य पहुंचा था। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मनुष्य चंद्रमा पर अपोलो 11 के द्वारा पहुंचा था। 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर मिलते हैं। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।
12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो कितने परमाणु पाए जाते हैं ओजोन के, ये आपको बताना है। 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओजोन में ऑक्सीजन के जो परमाणु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ क्या नाम है दक्षिण भारत में काली मिट्टी का। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना। इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगुर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक मैं आपको 15 नंबर प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग ये देख लीजिएगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया और शेयर कर रखा है कि नहीं कर रखा है। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो बताओ कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी हो जाती है भारत के। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी संस्था है जो भारत में कानून बनाती है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है संसद। सी ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनाई मुदी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। 17 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी www का आविष्कार किसने किया था। तो ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लायन डे हम कब मनाते हैं। 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। तो बताओ कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है डॉल्फिन। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है। तो बताओ इनमें से सबसे पुराना भाप इंजन जो वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। 21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस इंजन का नाम हो जाता है फ्यूरी क्यून। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया जाएगा। तो बताओ ये कब शामिल किए गए हैं। 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कराटे खेल जो ओलंपिक खेल में ये 2020 में शामिल हो गए थे, यानी 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हमें आपका कंटेंट है वो किस वजह से पसंद नहीं आ रहा है। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रा क्या है। तो बताओ क्या हो जाता है रा। तो यह एक खुफिया एजेंसी है। 23 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो बताओ इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है कंपाइलर। क्या कंपाइलर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचलित तत्व कौन है। तो बताओ वो कौन सा तत्व है जो पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध है और वो दूसरे नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो तत्व हो जाता है सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से हम किसका प्रयोग करते हैं जो वेब पेज
वेब पेज पर वापस आने वाली यूजर की पहचान के रूप में जाना जाता है? 26वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुकीज का प्रयोग किया जाता है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है हैदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो बताओ इनमें से कौन नहीं आते हैं प्राथमिक रंग के अंतर्गत? 28वें नंबर के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन 28 के आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो बताओ प्राथमिक रंग के अंतर्गत है कौन है वो नहीं आता है? तो पीला रंग है, नहीं आता है। डी ऑप्शन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? तो बताओ कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 29वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो 12 मार्च 1930 में हुई थी। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्र है वो भारत में है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो बताओ कौन से राज्य में हॉर्नबिल उत्सव को मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। 32वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ इनमें से कौन से क्षेत्र से ये डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध हो जाता है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी क्षेत्र से इनका संबंध हो जाता है। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि राइनोस्कोप से किसकी जांच किया जाता है? तो बताओ इनमें से किसकी जांच होती है राइनोस्कोप से? 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाक्सिन की जांच का संबंध हो जाता है राइनोस्कोप से। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है? 35वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गुजरात से। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर हो जाता है ICAR का मुख्यालय? 36वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध नई दिल्ली से हो जाता है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये दांत का मंदिर? कौन से देश में स्थित है? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दांत का मंदिर है ये श्रीलंका में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग है हरियाणा राज्य में होता है? 38वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा राज्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे हरियाणवी, तो वो एक वहाँ की मतलब नेचुरल भाषा हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो कार्यों में प्रयोग किया जाता है कार्यालय में, तो वो हिंदी का प्रयोग ही होता है। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कौन से देश में स्थित हो जाता है फाउंटेन ऑफ वेल्थ? 39वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका संबंध हो जाता है सिंगापुर से। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? बताओ मलयालम जो भाषा है वो कौन से राज्य में बोली जाती है? 40वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है केरल से।
40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।